भक्तों की भक्ति से जगत में से खरा धन्य खराया धन्य मानस एक परस्वामी के पावन पुण्य कर ऐसा पावन मानस ज्ञान भक्ति और नाथ त्रिवेदी संगम प्रयागराज मानस अपन मदद और मन वाला प्यार वात्सल्य रक्षे कोई तुमने महदारी आप जम्मू धन के चरण भगवती मानस परिवार ज्ञान से नगर प्रभु प्रदान करते जिंदगी को रखा रखेगा सब को रखेगा जम्मू संत समाज नन्हे मुन्ने बाल गोपाल अवैया गवैया उठैया उठैया जम्मूला एक माला में उठैया संदेश चालक होकर और अलग सिंहासन में विराजमान करेगा हंस के समान आप मन में चलना रहे मना भाव से नमन है स्वीकार आओ अयोध्या कांड दोहा प्रमाण 238 प्रेम अमीय मंदरु विरह और भरत प्रयोग गंभीर अति प्रगटों साधु कृपा सिंधु हुई प्रसंग में चर्चा करेंगे आदेश प्राप्त है रामचरित्र मानस में 3 समुद्र मंथन है बालकांड में सीता के सौंदर्य के मंथन है अयोध्या कांड में भरत रूपी गंभीर समुद्र के मंथन है जहाँ से प्रेम रूपी अमृत निकल है और उत्तर कांड ब्रह्म प्रयोगी मंदिर जान के रूप में मंथन है 3 समुद्र मंथन में से दूसरा समुद्र मंथन तथा प्रसंग आपने सभी को रखे के आदेश प्राप्त हुए प्रारंभिक जिला में जगत
अंबा भवानी को चरणारों में नमन पेशी करत कार्यक्रम में आगे बढ़ा तत्पश्चात प्रसन्न में चर्चा कर चाहते
बोले श्याम रामचंद्र की जय, बोले श्री हनुमान की जय, हर हर पावन मंच ग्राम परसवानी के एक घरा में बैठ के अपन जिंदगी के गाढ़ी कमाई करैया श्रोता समाज। अब आप मन कहा तो हम यहाँ रामायण सुने लाहन, रामायण देखे लाहन, और रामायण वाले कथे कि कमा लाहो, कमाई करे लाहो, बड़ा उल्टा बात कैसे कहा थे। तो मैं दाई हो 100% सत्य बोला थे। आप मन जितना जरा हो वो काम करे बड़ा हो, अब महू हो काम करे बड़ा हो, और संचालक निर्णायक बैठे वहू मन कमावत हो। का कमी कमाते तो सुबह से लेकर शाम तक आप घर में जो कमाते हो वो कमाई नीचे रहने वाला है, वो आपके निजी कमाई नहीं। हम आप ही दफ्तर खेत खार में जो कमाते वो कमाई का है, उन्हें बेटा का हिस्सा है, पत्नी का हिस्सा है, पुत्र का हिस्सा है, भाई का हिस्सा है। लेकिन ये मानव मंच में बैठ के आज के कहीं नहीं करत हो, उनमें काकों कोई हिस्सा नहीं है कि तुम्हारे खुद की निजी कमाई। महू रामायण मंडली में जाओ जब निकलते हो तो मोर यहाँ मैडम कहते अरे हाई स्कूल में व्याख्याता है 60,000 वेतन है, 15-20 एकड़ खेत है, एक यहाँ लड़का तो औ का हकर हकर हो गए जो परसवानी गांव में झोले बार जाते। अब दाइयों वो अपन जगह सही कहा था, पर मैं वो लगता हूं अरे पगली तू नहीं जानती, वहां जो मैं जा रहा हूं वो कमाई सिर्फ मेरा है, इसमें किसी और का हिस्सा नहीं है। और ये जो कमाई है इनमें आप सबका हिस्सा है। एक शायर लाई हो क्या कहते कि फूलों के सेज पर सोने वाले, अरे फूलों के सेज पर सोने वाले याद रख कब्र में कोई सेज नहीं होता,
और जिंदगी भर नोटों को कमाने वाले क्या ले जाएगा? अरे कफन में कोई तो दाई हो, काला लेके जाने काबर, कफन में तो कोई जेब नहीं हो। और दूसरा, यहाँ तक के गहना जेवर अंगूठी फंगूठी जो पहने रहो वो दफ्तर निकाले, कुछ नहीं ले जाओ। लेकिन आज के मंच में जो कमात हो वो कमाई आपके साथ जाने वाले हैं। ते कारण से मैं कहूं गाढ़ी कमाई कराने वाले आप मल्ला नमन आओ। चूंकि प्रतियोगिता मंच, अब प्रतियोगिता मंच में जे प्रसंग दे वही प्रसंग में चर्चा करबे तब ओकर मतलब है। आजू बाजू 2500 को उठा दे, हारा चुटकुला कही के निकल गए, दाई दीदी मौसी कही दे तार रामायण हो के नहीं। आप रामायण ला वास्तव में पढ़ना पर्याप्त नहीं है। कोई शायर कहे अब रामायण पढ़ना पर्याप्त नहीं, अरे अब सांचे में ढलना होगा। अरे चलो राम के पग चिन्हों पर अब इतिहास हो। रामायण चिंतन की वस्तु है। अब अभी जो वो प्रसंग मिले वो भरत प्रसंग के नाम से जानते। रामायण में 3 तो समुद्र मंथन हो, भागवत में तो एक तो समुद्र मंथन की चर्चा सुना हूं। रामायण में 3 जगह समुद्र मंथन करे। बालकांड में गोस्वामी जी महाराज सीता के सुंदरता के मंथन करते। उत्तरकांड में ब्रह्म पयोनिधि मंदिर ज्ञान संत सूर्य के आही के रूप में ब्रह्म पयोनिधि के मंथन होते। और ये जो अयोध्या कांड के जो प्रसंग है उनमें प्रेम अनिय मंदिरों गिरा भरत पयोधि गंभीर अब मठी पे साधु कृपा सिंधु रघु बोले श्याम रामचंद्र की। भरत रूपी गंभीर सागर के मंथन होते। अब भरत न मथी तो का निकल ही तो प्रेम अमीय प्रेम रूपी अमृत निकल ही। और जब तक प्रेम रूपी अमृत नहीं निकल ही तब तक राम राज्य की स्थापना नहीं। अब ये राम जत्रा होते तो राम राज्य की स्थापना बर होते। अब मजेदार बात, राम जे शहर में है अयोध्या में, जे शहर में सीता रूपी भक्ति के देवी है, वह राम रूपी लक्ष्मण है। वो शहर के राजा दशरथ दूसरा दिन राम ला राजा बनाना चाहते, लेकिन वो दशरथ के मन में काम आ गया। देखो राजा दशरथ के मन में अगर काम नहीं आती, स्त्री के भवन की ओर नहीं जाती रात में, तो दूसरा दिन राम ला राजा बने से दुनिया कोई ताकत नहीं। कैकेयी के मन में लालच आ गए, नहीं राम नहीं मोर बेटा भरत राजा बने। मंत्रक मन में कपट आ गए। तो मैं एक पुष्टदाई हो जे अयोध्या में स्वयं भगवान है, जे अयोध्या में सीता है, बैराग्य रूपी लक्ष्मण है, वह दशरथ के मन में काम काबर ही सोई, कैकेयी के मन में लोभ काबर ही सोई, मंत्रक मन में कपट काबर ही सोई। तो अध्यात्म में जब घटा के देखो तो ये शरीर अयोध्या नगरी और शरीर रूपी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ रूपी राजा बनके ये जीव हर थे। लेकिन ये जीव का थे ये शरीर में ब्रह्म के राज स्थापित करो, ज्ञान के राज स्थापित करो, एक प्रयास करते। लेकिन एक घट में राम पर सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद और तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। ज्ञान के राज जब स्थापित करे प्रयास करते जीव तो शरीर के अंदर मन के अंदर मानस रोग के बोलथन काम क्रोध मद लोभ मोह ये विकार उत्पन्न हो जाते। वैसने जैसे अयोध्या में दशरथ कैकेयी और मंथरक वन में आई, तब अयोध्या में ऐसे कौन व्यक्ति है जो नीरी जेकर कारण से दशरथ के मन में काम आ गया। ये शरीर में ऐसा का चीज है जो नहीं
नहीं है, जेकर कारण से हम ज्ञान के राज्य स्थापित नहीं कर सकन मन के अंदर। तो वो अयोध्या में एक व्यक्ति नहीं रही, और वो व्यक्ति का नाम है भरत। अब भरत ने रामायण में कहा कि भरत प्रेम मूर्ति तनु अहि। तुलसीदास प्रेम कैसा होतेगा हम देखना चाहता, संत मन पूछी। तो तुलसीदास कहते कि प्रेम अगर देखना है तो भरत का देख ले, भरत के पूरा चरित्र देख ले, वही प्रेम है। कि एक मतलब दाइयो अयोध्या में भरत नहीं है, ते कारण से दशरथ के मन में काम आ गए, राम राज्य 14 साल दूर हो गए। जैसे हमारे शरीर में प्रेम नहीं रही तब तक राम के राज्य स्थापित नहीं हुए। काबा रामायण में सूत्र दे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम के प्रकट हुई है मैं। जब तक प्रेम नहीं रही तब तक परमात्मा के राज शरीर में नहीं हो सके, जैसे अयोध्या में हुआ। अब मजेदार बात लौकिक बात करत अयोध्या में राजा भरत का राज मिला, तो भरत है ये राज बोलनी चाहिए। ऐसे कही के राम ला मना लिए, जगह प्रसंग मिले राम ला मना लिए संत मन की। अरे भरत किसी आदमी नहीं, अतक बड़े अयोध्या के राज जिला अवध राज देखी इंद्र लगाई, इंद्र लगाते ते अयोध्या के राज में छोड़ के अपन भाई ला चल गई मना गए। अब वो कैसे मना गए, वो प्रेम करे भरत, या तो राम लौटा के लाऊं या तो राम के साथ वनवास अवतारी हो। रामायण में लिखे रघुकुल रीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। भरत हमन देखन न तो राम लौटा लाए न राम तन बनवास जाए, तो ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये झूठ हो गया ऐसे लगते। लेकिन मैं आप लोग बताऊं भरत जी महाराज राम और सीता लौटा के लाते। अब कैसे लाते बहुत आप लोग के बीच में रखे प्रयास करूं। ये जो दोहा है वो भी पहले आप लोग के बीच में रखो। तुलसीदास जी महाराज लिखी कि भरत रूपी गंभीर सागर लम मथे भर, राम के वनवास कावर हुई ना, तो कहते भरत रूपी गंभीर समुद्र लम मथे भर। भरत गंभीर है, लक्ष्मण के प्रेम में उतावला है, लक्ष्मण के प्रेम लोगों लिखा था, लेकिन भरत राम के प्रति कितना प्रेम है वो नहीं दिखे। भरत अपन हृदय के अंदर दबा के रखे, तो कहते भरत के प्रेम ला बाहर लाए, भरत रूपी गंभीर सागर ला मथे लागी। अब मथी नहीं कैसे, तो प्रेम अमीय मंदरू वीरा, वीरा रूपी मंदराचल से मथे लागी। 14 साल के राम और भरत के विरह रखे, और विरह के रस्सी ऐसे खिंचा रखे कि रहे एक दिन और ये अधारा, मात्र एक दिन बचे रखे। तबो राम के वापसी के कोई संकेत नहीं मिले, ओकर भरत के मन के अंदर के जो प्रेम है वो निकल के बाहर आते, और यही प्रेम ला निकाले भाई ये जो भरत रूपी गंभीर सागर के मंथन करे भाई भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास हुए, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहा थे। प्रसंग में आगे चर्चा करबो। भरत जी महाराज राम और सीता कैसे लौटा लाए ओला भी रखे प्रयास करबो। ये प्रसंग के माध्यम से भाई और भाई के बीच में कैसे प्रेम होना चाहिए वो ये प्रसंग बताते, वो ना आप मन के बीच में रखे प्रयास करबो। लेकिन आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः चलते
आगे पुनः चर्चा करें। गोस्वामी जी महाराज थे कि भरत राम लाल लौटा के लाए के प्रण करें, या तो राम लाल लौटा के लाऊं या तो राम के साथ बन जाऊं। मैं अभी आप लोगों के बीच में चर्चा न करते। हम देखते हैं न तो भरत रहा भगवान राम के साथ बनवास जाए, न भरत रहा भगवान राम लाल लौटा के लाए। भरत चित्रकूट गए हैं सही के, लेकिन भरत वापस अकेला आए थे। अपन जो अयोध्या के सैन्य समाज माता पिता लेके ओकर साथ लौट के आ जाते, लेकिन भगवान राम लाए न सीता लाए तो ओकर प्रण झूठ हो गए। और रामायण में लिखे कि रघुकुल रीत सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन। लेकिन नहीं हो, अगर बारीकी से रामायण देखा जाए और तुलसीदास जी महाराज जो लिखे समझा जाए तो भरत 14 साल तक राजा ने रही। आप सब जानते हो 14 साल तक भरत कार्य से तो नंदी नामक ग्राम में, नंदी ग्राम बिनो जहां पर खेरखा दाल हमारा छत्तीसगढ़ी, जहां पर गौ वंश जो है सुबह ले जाके एक जगह इकट्ठा होते जिला दहिहान घरों का था, वही नंदी में बैल होते जहां पर वो आए वो जगह में खेरखा दाल में भरत जी महाराज तफसील से देखो रामचरितमानस के बड़ा बारीक अध्ययन करे से पता चलते कि भगवान राम बस तफसील से नहीं 14 साल तक लक्ष्मण घलो भरत घलो और शत्रुघ्न घलो चारों तफसील इसमें रहते। अब मजेदार बात, चारों हर 14 साल तक लोग ब्रह्मचर्य के पालन करते। आप रामायण खोल के देखो, न भरत के संतान आए 14 साल तक, न शत्रुघ्न के संतान आए 14 साल तक, न राम के न लक्ष्मण के। ये रामायण की तात्विक चीजें जिला गौर कर एक बात है, एक भाई वनवास नहीं मिले बल्कि वो विपत्ति ला चारों भाई बांटे हैं। अब चारों भाई जब विपत्ति बांटे हैं तो चारों भाई संन्यास धारण करे तो राजा कौन रही? अगर भरत तपसी वेश में खेरखा दाल में रही तो 14 साल तक राजा कौन रही? दाई हो 14 साल तक जो राजा रही वो राजा कौन है? तो भरत जी महाराज राम और सीता लौटा लाए। कैसे लाए? देखो भरत बहुत विनती करते भगवान राम कि प्रभु आप अयोध्या लौट जाओ, आपके बिना अवध सुना है और नहीं जाओ तो मोरा अपन सांग लगा लो। भगवान राम थे भरत ते मोर से जा नहीं सकस, काबर अयोध्या के देखने वाले कोई नहीं है, तोला अयोध्या के देख रेख करने लागी, वहां माता है, गुरु है, प्रजा है, ओकर देख रेख करने लागी। भरत थे अब तक बड़े जिम्मेदारी के मैं योग्य नहीं हो प्रभु, मोला आधार चाहिए, बिना आधार के मैं नहीं जा सको। तो भगवान राम जो आधार थे रामचरितमानस में लिखे प्रभु करी कृपा पावड़ी दिन, भगवान कृपा करके पावड़ी दिन थे। अब पावड़ी के मतलब क्या होते? पैर में पहने के, चाहे वो खरौ का हो और वो तमाम भाषा में चाहे चप्पल जूता का हो। अब देखा हो आप जूता ला 10,000 की भी जूता लू तक आप मुड़ी में हो गए। देखो मेरा नया जूता है 10,000 का जूता कतनो घोड़ाई पैरों में पहने जाते उधर शोभा पैरे में। लेकिन भरत जी महाराज जब भगवान राम अपन पैर के पावड़ी दी खरौड़ी कहाँ धारण करी तो प्रभु करी कृपा पावड़ी दिंदी और सादर भरत शीश धरनी। भरत जी महाराज सिर में बोली और का समझ के बोली तो संत मतलब तुलसीदास जी के थे, अरे मूर्ख ये संसार के मनुष्य देख कि जर्रे जर्रे में झांकी है मेरे राम की, हर जगह भगवान राम की झांकी है, हर चीज में परमात्मा विराजमान है। पर देखो
संसार ला बकरा ला जब मारथे तो उन पता नहीं चले वो ब्रह्म की हत्या करते, ईश्वर की हत्या करते, वो बकरा में घरो भगवान के वास है। देखो संसार ला जे जड़ चैतन्य में परमात्मा लगी रह सके और धन्य है वो भरत जो जड़ में, जड़ का एक मतलब जिनमें सोचे समझे शक्ति रहा वो जड़ है, जड़ कठवा खड़ो वो कठवा खड़ो जड़ में परमात्मा ला देखा थे। वास्तव में एक खड़ो में राम ला देखते, दूसरा खड़ो में सीता ला देखते, भरत जी महाराज पूरा सागर शीश में बोक लेते और लेख के काय करते तो सिंहासन में एक खड़ो रखते, दूसरा खड़ो रखते और 14 साल तक परमात्मा के खड़ो पे राज रखे, न कि भरत के ये है भरत ये राजा नहीं है बल्कि परमात्मा के आधार प्रतीक मान के 14 साल तक वो राज्य की देख रेख करते। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः चर्चा। हरे हरे हरे
कथा प्रसंग में आगे देखें। राम भरत मिलाप एक कथा प्रसंग के जो पारिवारिक और सामाजिक संदेश है। कथे रामचरित्र मानस के हर प्रसंग के एक आध्यात्मिक संदेश, एक पारिवारिक संदेश, एक सामाजिक संदेश होते। ये राम और भरत के जो प्रसंग में सामाजिक जो संदेश है, वो संदेश मैं आप के बीच में रखे प्रयास करूंगा। दाई समाज में हम देखते काको है 2 भाई, काको है 3 भाई, काको है 4 भाई, 5 भाई ऐसे होते। और वस्तुतः देखा जाए तो पूरा संसार घरो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार घरो एक भाई भाई है। और भाई भाई काहे तो हम जम्मो जन ये धरती में भले हमारे दाई दादा अलग है, लेकिन वास्तविक हमारे दाई दादा कौन है? तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, एक लाइन में बोल रहे। सफे जन के पिता कौन है? ईश्वर। अब आप धरती में होते का रामचरित्र मानस के एक प्रसंग का संदेश जैसे समाज में हम देखते हैं। गांव में 2 भाई है, दोनों भाई में इतना प्रेम बचपन में, दाई एक तो रोटी में रही ना, दोनों भाई आधा आधा तोड़ के खाते। और छोटे भाई सिरा गए तो बड़े भाई अपन मेरे के लिए भाई कही थे अतीक भाई गिर गए, दौड़त जाके भाई उठाते थे, गिर गए भाई कही के अतीक प्रेम पर कहा हो जते प्रेम ला। जहां दोनों भाई की शादी हुई तहां दोनों भाई का आंखी तिरछा, दोनों भाई में जो प्रेम रखे वो वैमनस्य से बदल जाते होते। का धीरे धीरे
हो जाते कि अपन ददल करते अब का हमार अलग कर दे, एक हमार बिल्कुल अलग कर दे नहीं बने। तब समाज में परंपरा है, गांव के 2-4 जन प्रमुख रखे ना तेल बलाए जाते, अब बलाए बाद में बंटवारा करे जाते। बंटवारा का मतलब का होते जाई हो वो सियान के ऊपर कहा गुजरत हुई जे एक दिन का जोड़ के महल बनी, वो घर बनी और सोची कि मोर 2 बेटा है, 2 बहू आई और नाती पंथी से एक घर भरे रही, अब मैं नाती पंथी खिलाऊं, ये सोच के वो घर बनाए थे। वो घर के बंटवारा नहीं हुए बल्कि वो सियान के हृदय के 2 बंटवारा होते। और समाज में काय करते देखो, जब बंटवारा बेडिंग जाते ना तब पहली तो खेत खाल ला बांटन, खेत खाल के बांटे के बाद में नंबर का लगते, बर्तन भाड़ा सोना चांदी सब बता गए। अब आखिर कौन दिखते, दाई और दादा दिखते, बड़े भाई छोटे के थे, अरे छोटे भाई दल ते रख लो कावत तो ज्यादा प्रेम करते वारे, तो छोटे का वारे आदमी बोला बेवकूफ समझता दाई दादा रखो अब के है मौज करबे या। अरे दाई दादा वो समय सोचती तोरा बड़े कहे तो मिट्टी के लोटा थे लेका तेरा महतारी बाप कैसे पाल के बड़े करते वो नहीं सोची। और आज दाई दादा रखे बर एक कहा था मोला गधा समझते कहा था। तब हमन समाज में एक तो गलत परंपरा बना, वो परंपरा में बीच में रामायण के माध्यम से रखे के प्रयास करत हो। हमार पंचमन जो बन के जाथन सियान मन के ओकरो मन से गलती होते, और का गलती होते देखा सियान मन का निर्णय देते, एक काम करते जी दाई दादा ला एक ही झंडी रखन कहा थे तो दाई एक झंडा दे रहे और दादा एक। इतिहास में ये भारतवर्ष है जी दाई और दादा धलो बंटवारा होते और कहीं नहीं दिखे। और दाई दादा बंटवारा का मतलब आप समझते हो, हिंदू धर्म में जो 7 फेरा जो होते वो 7 जन्म के बंधन माने जाते दाई हो। ओकरे से हिंदू धर्म में पत्नी ल धर्म पत्नी के है, पत्नी ल धर्म पत्नी के थे। अंग्रेज बंदी का धर्म पत्नी हुआ वाइफ पर थे, वाइफ। अब वो वाइफ है आज डेविड की वाइफ है तो 1 साल बाद जॉनसन की वाइफ होगी, और तीसरा साल बाद फिर 3रा नंबर की वाइफ होगी, बदलत होती। अब हिंदू धर्म के 7 फेरा के 7 जन्म के बंधन है, ओकर से हिंदू धर्म में धर्म पत्नी के थे, पत्नी धर्म पत्नी के आवर के थे। तो आप मतलब बताओ जे जगह धर्म के काम है वहां पत्नी ले जा सकथन, तेकर से वो धर्म पत्नी। रामायण सुने ला हो तुमने एक जन आप गलती करे हो, दोनों आए होते भाई अब गांठ जोड़ के कथा सुनते हो, गारंटी का हाथ हो लाभ 10 गुना ज्यादा दाई हो। सत्यनारायण के घर में कथा कर रहा हूं ना, महाराज कही पहली तो पत्नी बिठा तत्काल इतनी पढ़ो गई थी। आप भागवत करवा लो पति पत्नी साथ में बैठा रहे जाते, मने जे जगह धर्म की जगह है वहां पत्नी ले जाते थे, कारण से धर्म पत्नी कहलाते। पत्नी ले दारू भट्टी नहीं लगे चल आधा मारबो गई वो जगह धर्म की जगह में जिया पत्नी लेते नहीं ले जा सका, मान लो वो जगह धर्म की जगह, ये हिंदू धर्म में धर्म पत्नी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ वो धर्म पत्नी के जरूरत आदमी कब पर थे, मूल रूप से जवानी तो भोग विलास में गुजार देते, लड़का ला बड़े करे में बढ़ा देते। लड़का जब बड़े होते ओकर शादी करथन, लड़का ला जब अलग रूप मिलते तब दाई दादा मल्ला दुख और सुख ला उठाए बर दोनों के जरूरत पड़ते। अब जो समय डोकरी और डोगरा अपन दुख सुख उठाए जरूरत पड़ते वो समय हम पंच बन के वो डोकरी और डोगरा अलग कर देते, दाई दादा बंटवारा कर देते। इस समाज की सबसे बड़ी विडंबना दाई हो। बंटवारा कैसे होना चाहिए आओ मैं रामायण में दिखा था। रामायण में भरत राम लक्ष्मण शत्रुघ्न झगड़ा होते बंटवारा में, वो में झगड़ा हो रामायण में। और कैसे झगड़ा होते, हम ही विपत्ति पातो भाई और तुम्हें और भी अधिक कठिनाई।
ओमन काबर झगड़े थे भैया हम मन बंटवारा हो लेकिन काग बंटवारा कठिनाई जो कठिन आहे जो दुख आहे जो विपत्ति आहे ओला बांट लो भाई और विपत्ति है जब आपस में बांट लेबो तो कैसे बांटोगे थे ओमन झगड़ा होते मोर हिस्सा में ज्यादा विपत्ति आए और तोर हिस्सा में खुश आए ये है बंटवारा दुनिया में अगर बंटवारा होना है तो भाई भाई अगर विपत्ति बांट ली आज ये धरती में राम राज आग लगी लेकिन भाई भाई विपत्ति नहीं बांटे संपत्ति बांटते ये विडम्बना है। आओ एक भजन तत्पश्चात पुनः चर्चा।
प्रसंग के अब ऐतिहासिक पक्षल देखा काबर मैं पहली बात कर रहे हो। रामायण के हर प्रसंग के एक सामाजिक शिक्षा थे, एक पारिवारिक शिक्षा थे, एक आध्यात्मिक और एक ऐतिहासिक संदेश थे। ये राम वनवास में ऐतिहासिक संदेश का है, ये बात आप खोजने प्रयास करें। वस्तुतः भगवान राम के वनवास हो के पहली राम के राज तिलक जब बात आते तो देवता मन में त्राही मत थे। कावर भगवान के जन्म हुए मूल रूप से धरती के भार उतारे हुए यदा यदा ही धर्मस्य च ग्लानिं भवति भारत, ये पंक्ति आते गीता में। जब जब धरती में धर्म की हानि होते भगवान के अवतरण होकर होते। तो आप ले चलते हो वाल्मीकि रामायण, जो मूल रामायण। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है जब भगवान राम के राज तिलक होल करते तो देवता मन त्राही करते और देवता मन नारद ला भगवान राम कर भेजते। तो
ये नारद और भगवान राम की चर्चा वाल्मीकि रामायण के द्वितीय स्कंद के श्लोक नंबर 24 से श्लोक नंबर 42 तक एक वर्णन है। दोनों बीच में चर्चा का होते कथे कि हे प्रभु आपके अवतरण धरती के भार उतारे बर हो और आप अयोध्या के राजा बनत हो, तब आप तो केवल अयोध्या तक सीमित रह गए हो, पूरा भारतवर्ष जो राक्षस बन के अत्याचार से ट्राई करते ओकर का हो। भगवान राम कर नारद लखते कि नारद ये बात नहीं है, कल मोर राज तिलक नहीं होने वाला है, बल्कि कल मोर वनवास हुई और वनवास पर जो वरदान मांगने वाली है वो कलंक के टीका लेने वाली है मोर माता कैकेयी है। भगवान राम और कैकेयी दोनों के बीच में जब वार्ता होते तो क्या वार्ता होते देखो, कैकेयी बहुत बड़े राजनीतिक के बीच वो दूर के सोचे देखी राम के द्वारा जब तारका के वध हुई तो रावण जो है राक्षस के राजा रावण ने पता चल गए कि मोरा मारे बार कोई न कोई ये धरती में अवतार हो गए। तो आनंद रामायण के कथा प्रसंग में आते, आनंद रामायण में एक कथा प्रसंग है कि जैसे कंस पर आकाशवाणी हो रही है कि तोर वधा देवकी के गर्भ से 8वां संतान से हुई, इसने रावण पर आकाशवाणी हो रही थी कि तोर मृत्यु जो है दशरथ और कौशल्या के पुत्र से हुई और वो कारण से रावण है कौशल्या के हरण करे से। आनंद रामायण के कथा प्रसंग आते रावण कौशल्या के हरण करीस और कौशल्या के हरण करके तिमिर लिंग नामक जो मत्स्य राज है ओकर संरक्षण में दे रही से, वहां से राजा दशरथ को छोड़ा और विवाह करी। ये वर्णन आते अस्तु वर्णन में छोड़ा था। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम के वनवास के मूल कारण कैकेयी और राम के बीच में जो चर्चा होते वो चर्चा का होते वाल्मीकि रामायण में वो चर्चा ये होते कि राम कैकेयी कहते माता मोला वनवास जाल लागी और काबर जाल लागी तो कैकेयी कहते तोर वनवास जाए के एक महत्वपूर्ण कारण काबर रावण ने मालूम हो गए कि अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण तारकल मारे हैं और रामायण में आते यही तारका सिपाही होते जो तारका उस राहुल होते मारे वो सामान्य व्यक्ति में है बल्कि वो ब्रह्म है और ओकर माध्यम से मोरो मृत्यु हुई। तो रावण अयोध्या में सीधा सीधा आक्रमण कर सकते और अगर रावण अयोध्या में आक्रमण करती तो अयोध्या के बहुत से नर नारी जो है ओकर सहार होती, जन धन की हानि होती युद्ध में, ते कारण से राम के वनवास के प्रयोजन बनी। भाई राम लोग चाहते अयोध्या से निकाल देती, भरत ने राजा बनाना रहता, लेकिन राम लोग ही अयोध्या से निकालना बस नहीं है बल्कि कैसे करना है, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी तपसी वेश में रही। अब तपसी वेश में एक मतलब है जब जंगल में जाई तपस्वी वेश में, तो जंगल में जो रावण के जो सैनिक है, रावण के जो राक्षसी जो सेना है वो जो यही दंडा कारण में थे, छत्तीसगढ़ हम जो बोलता छत्तीसगढ़ ने दंडा कारण में कहा है जमाने में और दक्षिण को सर्व कहा है। ये दंडा कारण में जो राक्षस में है वो राम ऊपर सीधा आक्रमण करती अगर राजा के राजकुमार के वेश में रहते, लेकिन तपस्वी के वेश में और तपस्वी के वेश में जंगल में हजारों तपस्वी रहते तो राम भी एक तपस्वी है और सब में मिल गए, एक कारण से पहचान नहीं पाई। एक कारण इतिहास के दूसरा कारण भगवान राम संपूर्ण भारत का एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। वो समय भारत के साथ छोटे छोटे राज्य में बटे रहे थे, अवध राज, मगध राज, चेदी राज, जनकपुर, ऐसे विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे राज्य में बटे रहे थे। तो राम के उद्देश्य कार्य से संपूर्ण भारतवर्ष एक
राष्ट्र के रूप में बांधना। और ओकर पर का जरूरत है तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक जितना जन समुदाय है ओकर से मिलना। तो भगवान राम के वनवास के मतलब आप मन बहुत आदमी पढ़े हो तो पढ़े तो छत्तीसगढ़ के नक्सल देखे हो। छत्तीसगढ़ के नक्शा कैसे उत्तर भारत से दक्षिण भारत के बीच में सीधा रास्ता जैसे। तो छत्तीसगढ़ में हो के भगवान राम दक्षिण भारत में प्रवेश करते और अंत में लंका तक जाते। तो यही जो छत्तीसगढ़ है दिया भगवान राम 1-2 साल नहीं 12 साल रहे। अब 12 साल रहे तो आप मन गर्व होना चाहिए। ये जो पास की जो जगह है राजी दिया लोमस ऋषि आश्रम है। वो लोमस ऋषि आश्रम में भगवान राम 4 महीना अपन चौमासल गुजारे। ये मैं नहीं कहा था बल्कि राम वन गमन शोध संस्थान के द्वारा शोध करेंगे वो में प्रमाणित हो चुके हैं कि राम कहां रुके हैं और कितना देर रुके हुआ। और डॉक्टर मन्नूलाल यदु एक रामायण लिखी है छत्तीसगढ़ की रामायण उनमें भी ये प्रमाणित हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान राम उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक यात्रा एक आनंद से करी कि जो छोटे छोटे राज्य है वहां के प्रजामन से मुलाकात कर ले, वहां के राजा से मुलाकात कर ले, अब मित्रता कर ले। अब परिणाम का हुई 14 साल बाद जब भगवान राम वापस अयोध्या और राजा बनी तो सबसे पहली काम का करी वो अश्वमेध यज्ञ करी। अश्वमेध यज्ञ कावर करी तो पूरा भारत के छोटे छोटे राज्य ला एक बड़े राज्य बना के पूरा भारतवर्ष भारत देश का अस्तित्व में लाया वो अश्वमेध करते। अब पूरा छोटे छोटे राज्य ला सब केंद्र शासित प्रदेश जैसे अभी भारतवर्ष छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, आंध्र प्रदेश अलग राज्य है, उत्तर प्रदेश अलग राज्य है, पंजाब अलग राज्य है। लेकिन अलग अलग राज्य होते भी संपूर्ण राज्य एक भारत देश के रूप में स्थापित है। उसने संपूर्ण राज्य अलग अलग राज्य नहीं, चेदी राज्य, किष्किंधा राज्य, मगध राज्य, अवध राज्य सब अलग अलग नहीं, लेकिन संपूर्ण राज्य मिला के एक भारतवर्ष की स्थापना भगवान राम की पूरा देश का एक सूत्र में बांधी और एक सूत्र में बांधेगी। जैसे अभी दिल्ली है भारत देश की राजधानी वैसे वो समय अयोध्या है भारत देश की राजधानी। मैं ये बताना चाहती हूँ राम के जो वनवास की ऐतिहासिक कारण है वो ऐतिहासिक कारण है कि संपूर्ण भारतवर्ष एक सूत्र में बांधना। तो एक कथा प्रसंग के एक ऐतिहासिक पहलू है। आओ एक भजन शायद संचालक महोदय के हाथ पीला प्रधान चल रही। अब हम जानते हैं भगवान ने घरों ज्यादा पावरफुल संचालक है तो भगवान के टूटो लट्टू दाई हो जन्म ले बाद में पीला बत्ती नहीं जला 5 दिन जीवे गए हमारे संचालक महोदय पीला बत्ती जलाते 5 मिनट 2 बजे बताया। अंतिम में हम होली के मौसम आते भागवत के माध्यम से आपसे विदा ले बोल, लेकिन 2 मिनट एक संदेश में जनमानस में दे के प्रयास करते हो। हर मानस मंडली के कर्तव्य होना चाहिए। हम धर्म मंच में जाते हैं पब्लिक ने का चीज देखता एक में एक कोई न कोई चीज देना चाहिए। अब मैं आप मन के बीच में एक चीज देत नहीं हो बल्कि मांगत हो। कैसे मांगू आप सुनो। तो धरती में 4 माता है दाई है, भारतवर्ष में 4 माता है। कौन कौन से? एक तो जन्म देने वाली माता जिला जन्मी का, दूसरा माता आकाश में जो देवता लोग है देवलोक एक नदी आए भारत में। अन्य देश में कोई नदी ला मानी का है, भारत देश में गंगा नदी ला माता कहते गंगा माता। तीसरा माता कौन है? तो दाई हो अमेरिका माता, इंग्लैंड माता सुने हो बता दो, मैं नहीं सुने हो आज तक। लेकिन हम भारत देश में जन्म
जन्म ले हैं और जो धरती में जन्म ले हैं वो धरती में हम माता के संग देखन काबर ओकर गोदी में हम खेल कूद के बड़े होतन और उली गोदी में हम लीन हो जातन। तो एक माता भारत माता है और चौथा माता दाई हो जे हम दूध लपी के बड़े होतन वो गौ माता है। और आप मतलब बताओ आज सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई माता है तो गौ माता है। आदमी गौ पालन करना बंद कर दे, गौ ने घर से बाहर निकाल दे, हो गए जो गाय रहा है घर में वो चल दी रोड में और जो कुत्ता रहा है रोड में वो आगे आदमी के गोद भारत देश में हम गौ माता का आज हम कुत्ता पाल लेते लेकिन गाय नहीं पालन। दाई हो तो गाय जब दूध न देते तो ये नहीं सोचे कि बड़े बाहर के यही लड़का जब मैं दूध नहीं दे सकूं सियार हो जाऊं तो 500 रुपया के लालच में मुला कसाई के हाथ में बेची। हम कसाई के हाथ में गाय बेचतन थोड़ा सा रुपया के लालच में और गौ हत्या के हम भी सहभागी बनतन। दाई हो मेरी विनती है दुनिया में जब हमारा आन तब से लेकर हम खिचड़ी खवाथन दिवाली दिन गौ माता खिचड़ी खवाथन। कहीं ऐसे न हो कि एक दिन हमला गौ माता नजर में आई खिचड़ी खवाए बार ओकर फोटो खिचड़ी खवा लाके तो आप मतलब मैं मांगू आखिरी देव में मांगू मांगे बड़ा का मांगतो आप सब गौ पालन करो और भारत देश के सिरमौर बनो। बोलो लखन श्री रामचंद्र की धरती पिया राम बासी नवे बनेगी नावे क्या नावे चतुरा नावे चतुरा भगवान की यशोदा यशोदा धीरे झुलाते ना
कहने लगे रसे भगवान की नफरत करने वाले नफरत करते हैं, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं। नफरत करने वाले नफरत करते हैं, मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते हैं। मगर इससे पहले हमारे मानस के फनकार कलाकार आप सभी की तालियों की इंतजार करते हैं, आप सभी की तालियों की इंतजार करते हैं, आप सभी की तालियों की इंतजार करते हैं। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, मानस फनकार है ये मानस फनकार है। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, वक्त सम्राट है ये वक्त सम्राट है। मैं पहले ही बता रहा हूँ मंच में जो मंचासीन वक्त पुरुष है वो व्याख्याता है, और वो व्याख्याता आज आप पूरा गांववासी पूरा मानस के मन को निचोड़ सकते आप समस्त श्रोता समाज के सामने रखी तो आप मन में भी आदित्य स्वीकार करो और जोरदार ताली के बौछार करो, एक बार जोरदार ताली के बौछार करो। ये रही श्री भगवती मानस परिवार से जुआ तो मानस पुत्रों की प्रस्तुति राम कथा मन के माध्यम से आप सभी को अलादि
कर रहे थे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो पारसवानी के निमंत्रण को स्वीकार किए। आपके श्री चरण को नमन करते हुए सादर आपको विदाई की रस्मों पर जोड़ना चाहूंगा। दांत टूट गए हैं डोगरी के, दांत टूट गए हैं डोगरी के, तब बोले पारसवानी के रामायण के रसगुल्ला रखा है ना, पारसवानी रामायण के रसगुल्ला रखा है। और बीड़ी पिए बर बाबा अपन नाती पैसा चोरा है, बीड़ी पिए बर बाबा अपन नाती के पैसा चोरा है। और दीपक थाली जरूर बजा दो। और जवान भैया मन के कहना गजब है, हमारे युवा मित्र मंडल जवान भैया मन के कहना गजब है। इसमें क्रीम चुपर के रामायण सुने बड़ा है और ताली बजाकर बोला तो जींस की जेब करी हाथ में लुका है, जींस की जेब करी हाथ में लुका है, जींस की जेब करी हाथ में लुका है। और सादर विदाई की रस्मों को अंजाम देना चाहूंगा। चलिए विदाई सरपंच प्रतिनिधि श्री घनश्याम साहू जी, आप जो एवं बैठे हैं सागर उठी डहरा हुआ श्री घनश्याम साहू और सम्मान्य श्री गंगाराम साहू, फागूराम यादव, फग्गूराम यादव और गौगरण गुरु जी, आप जति का अनुभव के नाम ले हुए हैं वो निवेदन स्वीकार करो और सादर मंच के मानस मंडली विदाई प्रयाण करो। और साथ ही साथ भैया आपके गीत संगीत में ख्याल रसूल के हमारे सोतरा मल्हार आप मतलब पुष्पित करो बोला आप सबों के बीच में नीना कमलेश सुनीता प्रियंका छिपली 10 रुपए की सम्मान राशि, तोसन मालती कुमारी 10 रुपया, एल साहू भुवनेश्वर 10 रुपया, वीरेंद्र कुमार साहू मोहित 10 रुपया, चंद्रशेखर साहू परशवानी 10 रुपया और जानवी और झरना को रोहित अरोध वालों ने की ओर से 50 रुपए की सम्मान राशि मिले। हमको एक बार जोरदार ताली हो। और रोहित साहू की तरफ से 50 रुपया, इन्हीं के साथ साथ हमारे बीच मोनिका पंकज साहू 10 रुपया, शगुन भाई निमलकर 10 रुपया, कुमारी लिनेश्वरी विष्णुराम कुमार 10 रुपया, पुष्पा पल्लवी किरवई वाले की ओर से 10 रुपया, तमेश्वरी यादव 5 रुपया, डोमन यादव 5 रुपया, मनोज कुमार सुपुत्री दीक्षा निषाद 50 रुपए की सम्मान एक जोरदार ताली के साथ इन्हीं के साथ साथ और रगत से 10 रुपया, नवजागृति जस झाकी मंडली ग्राम बोतल नव सृजन बाल कला परिषद ग्राम बोतल और साथ में दिगेश्वर साहू को भी नाम है। बोतल के वाले से 50 रुपए की सम्मान, इसके सम्मान में भी जोरदार ताली चाहेंगे। और हमेश साहू, अरुण साहू, वेद व्यास साहू 51 रुपया, रानी अजमेरी निषाद 10 रुपया। इन्हीं के साथ साथ प्रत्येक मंडली को दी जाने वाली राशि आपको बता दूं, यहाँ पर निकेश मोदी डैन कुमारी जानवी साहू 10 रुपया, मनीष राम साहू 10 रुपया, करण अर्जुन यादव परसवानी 10 रुपया, 10 रुपये दिनेश एकता भारूवी साहू, तोरण साहू कपड़ा वाले 10 रुपया, यशवंत यादव 10 रुपये, ताम्र ध्वज विजय यशवंत यादव 5 रुपया, हेम कुमार कंवर 5 रुपया, राधेश्याम बनोरे 5 रुपया, देवल कुमार साहू 5 रुपया, वामन डिजाइन मिलकर 5 रुपया, साहेब पेंटर्स मिलेगा 5 रुपया, कुमारी